जो भी बच्चे CUET UG 2025 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब आप सेकंड नंबर के सेक्शन पे आएंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे, तो यहाँ आपसे जो है कि पूछा गया है कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी दिया गया है: OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, ST, SC और एक जनरल कोटा। ठीक है, OBC NCL ऐसे बच्चों के बनता है जिनका फैमिली इनकम जो है कि 8 लाख से कम है और वो OBC से बिलोंग करता हो, तो उनका NCL बनेगा। और NCL बनाने का फायदा ये है कि आपको CUET के अंदर 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बन गया OBC NCL के बारे में। और OBC NCL इसीलिए इतना झंझट वाला डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये आपका इसका जो डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन होता है वो 1 साल का ही होता है, यानी कि 1 साल के बाद इस डॉक्यूमेंट का वैल्यू नहीं बचेगा। ठीक है, और उसी तरह जो EWS वाले सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको जनरल वाले के लिए बनता है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इस वाले सर्टिफिकेट में आपको जो है कि 10% का रिजर्वेशन मिलता है CUET वाले एग्जाम में। ठीक है, ST SC का तो सर्टिफिकेट एक बार बना लेने के बाद जो है कि आपका वो लाइफ टाइम का वैलिडेट हो जाता है। अगर आप OBC में आते हैं या EWS में आते हैं या ST में आते हैं या SC में आते हैं, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा, या आप गलत सर्टिफिकेट देते हैं या किसी भी वजह से आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर है या फिर कोई और दिक्कत आ रही है सर्टिफिकेट में, तो आपको जनरल कोटा में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि वो अपना जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आकर के वो नंबर फिल करके आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, आप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं या आप सही प्रोसेस से नहीं जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है कि सही नहीं रहने से वो रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे भर देते हैं अगर एक बार और वो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है और आप फिर दोबारा से उसे भरने जाएंगे, तो आपका जो ये नंबर है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ नंबर कुछ और दिए हैं, फिर आप जब एडमिशन लेते टाइम अगर आप दूसरा सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जिसके अंदर कि आप 2 से 3 दिन के अंदर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वह मैं बता दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक लिखा हुआ 18/2/2025, यानी कि आपको करंट का बना हुआ चाहिए। अगर नहीं है करंट का तो रेसिडेंस चल जाता, आपका पुराना भी रेसिडेंस चल जाएगा। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम का। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसीलिए जो है कि 1 साल के अंदर इनकम चेंज होते रहता है हर एक फैमिली का, इसीलिए 1 साल के अंदर जो है कि वो NCL वाला सर्टिफिकेट भी जो है कि उसका वैलिडिटी ही 1 साल का है। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हो ये 18/2/2025 का है। अगर ये आपका जो है कि 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है, तो ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, उस चीज को चेक कर लेना आप। अगर आपके पास नहीं है तो इसका मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना भी है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तीनों चीज को एक बार अप्लाई कर लें। अगर जिनके पास नहीं है वो तीनों चीज को 2 से 3 दिन में ये तीनों चीज बन करके आ जाएंगे। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ये तीनों चीज को अप्लाई कर लो। और चौथा जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये फॉर्म 8 है, स्वयं शपथ पत्र भारत सरकार के प्रयोजनार्थ में। ये सिंपल सा फॉर्म है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं भरना है। यहाँ जैसे कि मैं जो भी आपका नाम है वो भरना है, पुत्र या पुत्री जिसका भी अपने फादर का नाम भरना है। ये सिंपल सा फॉर्म है, इसमें आपको भरना है। और यहाँ जो दिया गया है आपका, आपके फादर का जो इनकम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करके इसका फोटो खींच करके उस वाले डॉक्यूमेंट में अटैच कर देना। और जो आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो है आपका या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान के रूप में, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में आपको वो लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, तो आप
एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप एनसीएल अप्लाई करके आप अपना 2 से 3 दिन में डॉक्यूमेंट को कैसे बाद आप फॉर्म भरो। कई बार क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर आपका वो जो ये नंबर है, ये वाला नंबर आपका चेंज हो जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या जो है कि चेंज हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे आप बना सकते हो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट। अगर ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप बनाने के लिए आप अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है आपको। ठीक है, क्रोम पे आपको सर्च करना है RTPS। देख सकते हो साइट हमारा खुल के आ चुका है इस प्रकार से। जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य प्रशासन विभाग, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रावधान। बिहार सरकार वाला नहीं, आपको सीयूटी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार वाला चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ में। पहले आपका अंचल स्तर में बनेगा। ठीक है, अंचल स्तर में बनाने के लिए आपको जो है कि उस पर क्लिक कर देना। देख सकते हैं ये फॉर्म खुल के आ चुका है। सबसे पहले तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख दें। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर लें इसमें, इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, आप अपना अस्थाई पता दे दें, रेसिडेंशियल एड्रेस, बिहार के हैं आप, जिला आपका कौन सा है जिला भर देंगे, सब डिवीजन भर देंगे, प्रखंड भर के, मोहल्ला, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, उसके बाद पिन कोड। ये सर्किल नंबर भरना कोई मैंडेटरी नहीं है। होर्डिंग नंबर अगर नहीं पता है तो नहीं भी भरेंगे चलेगा, लेकिन आपको पुलिस स्टेशन भरना पड़ेगा। आप अपना जो टाइप ऑफ लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत है या फिर नगर पंचायत है, इन सबको भर के, अगर आपका टेम्पोररी एड्रेस भी वही है तो आप सेम एज अबव कर देंगे इस वाले बटन पे क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है आपको। आपसे पूछ रहा है आपका रिलीजन क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो आपको यहाँ फिल कर देना है। आप कौन से कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का ही सिर्फ ओबीसी एनसीएल बनेगा। जाति, आप कौन से जाति हो। सब कास्ट, अगर सब कास्ट है आपके कास्ट में तो ठीक है, उसको भरना है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट भर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ फादर, आपको अपने पिता का नाम भरना है। उसके बाद पिता की जाति, जो भी जाति आप अपने पिता की है वही जाति आप भी भरेंगे। नेम ऑफ मदर, आपकी माता का नाम आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। और यहाँ पे आपको आपका फोटो बोल रहा है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो नहीं बोल रहा है, बस आपको अपना फोटो खींचना है। उससे जो है कि आपको सिंपली जो है आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है इसमें। ठीक है, उसके बाद इन सब सेक्शन में मैं बता दे रहा हूं आपको, इन सब सेक्शन में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, आपने जो इनकम सर्टिफिकेट में जो भी भरा है, चाहे कृषि से आया हो, व्यवसाय से आया हो या पेंशन, आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार ही इसमें भरेंगे। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट में जैसे कि 1,60,000 दिया हुआ है मेरा, तो मैं 1,60,000 भर ले रहा हूँ। डायरेक्ट देख रहे हैं वार्षिक आय आ रहा। अगर आपके पिता अगर टैक्स भरते हैं तो हाँ करेंगे, अगर नहीं भरते हैं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपकी संपत्ति, अगर आपका जो संपत्ति वो कर के अंतर्गत आता है तो हाँ करें, अगर नहीं आता तो नो करें। ठीक है, उसको भरने के बाद आपको देखिए वो फॉर्म 8 देना है, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र जो मैंने दिखाया। उसके बाद आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना।
देख सकते हैं खुल के आ चुका है। आप यहाँ से अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, जो भी आप डिटेल भरे हैं। अगर इसमें कोई गलती है तो आप यहाँ नीचे में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ। नीचे यहाँ देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर के आप एडिट कर सकते हैं। अगर सभी कुछ सही है तो अटैच एनेक्सर पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है आपका जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओथ लेटर यानी शपथ पत्र, और एक दस्तावेज। दस्तावेज में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ये सब आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट चूज कर ले रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र। चूज फाइल में जाएंगे, देख सकते हैं, ओपन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ बता रहा है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 200 KB। तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट का साइज चेंज करना होगा। सब उसके लिए नया टैब ओपन कर ले रहे हैं। इस पे सर्च करना है आपको, इस पे आपको सर्च करना है IM रीसाइजर। देख सकते हैं ये खुल के आ गया। इस पे चले जाना है, सेलेक्ट इमेज कर लेना आपको। फाइल साइज मैक्सिमम 200 KB रख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ डाउनलोड कर ले रहे हैं। देख सकते हैं डाउनलोड होके आ चुका है 176 KB में। चलिए अब इसको अपलोड कर दे रहे हैं। देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। उसी तरह रेसिडेंस को भी अपलोड कर लेंगे, निवास प्रमाण पत्र को। चूज फाइल में जाना है, अपलोड हो चुका है। उसी तरह इन तीनों डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर ले रहे हैं, आय प्रमाण पत्र को। हो चुका ओथ लेटर, स्वयं शपथ पत्र, इसे भी 200 KB में कर ले रहे हैं। ये फॉर्म 8 है, ये आपको RTPS की साइट पे भी मिल जाएगा। RTPS के साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ महत्वपूर्ण डाउनलोड्स के सेक्शन में ये दिया हुआ है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ इसमें। देख सकते हैं मेरा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब सेव एनेक्सर कर देंगे। सेव एनेक्सर होने के बाद इस तरह से आपका सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करेगा। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक फॉर्म को खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये फॉर्म खुल के आ चुका है। ठीक है, अब मैं फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये मेरा रिसीविंग बन के आ चुका है। इसमें यहाँ लिखा हुआ सेवा प्रदान करने की समय अवधि 21 कार्य दिवस, यानी 21 दिन के अंदर ये बन के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट और आपके जाति का प्रिंट आउट, आपके आय का प्रिंट आउट और आपके निवास का प्रिंट आउट और आपने जो फॉर्म भरा है, आपका आधार कार्ड, इन सबको लेकर के आपको अपने आपके पंचायत भवन में चले जाना है। वहाँ पे जो राजस्व अधिकारी हैं होंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है राजस्व अधिकारी, ठीक है, या तहसीलदार भी बोलते हैं उसे ही। उनसे सिग्नेचर करवा के आपको
ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे जमा कर देना। आपका जो है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो बन के आ जाएगा। आपको उसको ट्रैक भी करते रहना है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे ट्रैक करना है। चलिए इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर ले रहा हूँ मैं। ये पीडीएफ हो गया, ठीक है। देखने के लिए सबसे पहले आरटीपीएस के साइट पे आ जाना है। जब राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है आवेदन की स्थिति देखें, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद पूछ रहा है आपको थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, तो आप इसी पे क्लिक कर दें, थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ पूछ रहा है सबमिशन का डेट, आपने जिस भी डेट में एप्लीकेशन को सबमिट किया है, तो मैं अपना डेट डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे का कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना है। उसे पूछ रहा है कि क्या आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यस कर दें। उसके बाद आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप अपना नाम फिल कर देंगे। आप अपने फादर का नाम फिल कर देंगे, आप अपने मदर का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल में ये आपका जो है कि मैंने जो भी फॉर्म भरा है वो उसका आवेदन की स्थिति उसका नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का आवेदन की स्थिति देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें अभी अपडेट नहीं किया गया डेटा, इतना जल्दी अपडेट नहीं होता, तो मैं दूसरे का देख रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं किसका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल्स ये आपका 10 से 12 घंटे में अपने हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ है ये वेरिफिकेशन एंट्री। वेरिफिकेशन एंट्री आपका ब्लॉक के द्वारा होता है, ठीक है, या वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा उसके द्वारा होगा। यहाँ पे अगर वो वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ फॉरवर्डेड लिखा हुआ रहेगा, अगर नहीं वेरीफाई होगा तो यहाँ पे नील NIL लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जो है कि इसके वेरीफाई होने के 10 से 12 घंटे के बाद आपका जो है कि अप्रूवल ऑफ वेरीफाइड ट्रू एप्लीकेशन के द्वारा जो है कि सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आ जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसी मेथड से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। अगर आप उस मेथड से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाइएगा, डाउनलोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इसमें सर्टिफिकेट बनने के जब सर्टिफिकेट बन जाते हैं और अपलोड हो जाते हैं तो 24 घंटे के बाद ही आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप 24 घंटा पहले ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं इस मेथड से, आवेदन की स्थिति देखे वाले। तो यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। धन्यवाद।